हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। भारत में कृषि उत्पादन का पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम नकदी फसलों के बारे में देखेंगे, जैसे गन्ना, जूट, कपास का उत्पादन किस राज्य में, कहाँ पर, कितना होता है, उसकी हम बात करेंगे। और मैप पर भी देखेंगे कौन सा राज्य कहाँ पे है। और ये जो कि एक सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस के अंतर्गत, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अंतर्गत, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए हो या वनडे एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए हो जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, समतुल्य महत्वपूर्ण है ये जो क्लास। तो इसीलिए आप यहाँ पर हम बात कृषि किसे कहते हैं, कोई भी भूमि है उस पर जो हम समस्त क्रियाएं करते हैं, चाहे वो फसल उत्पादन के लिए हो या पशुपालन के लिए हो। फसल उत्पादन या पशुपालन व्यवसाय, चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे वो मछली पालन हो, वाटर से रिलेटेड हो, वो सब जो भी एक क्रियाएं की जाती हैं, इसको करने के लिए जो कला और विज्ञान का सहारा हम लेते हैं, उसका सम्मिलित रूप ही वो कृषि कहलाता है। से रिलेटेड नकदी फसलों में आप जानते हैं जिनको हम कैश क्रॉप भी बोलते हैं, नकदी फसल बोलते हैं, ठीक है, या उसे हम व्यापारिक फसलें बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछ जाता है कि निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल है, कौन सी नकदी फसल है, या कौन सी कैश क्रॉप है आपकी, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे उसमें आपको। जैसे कि गेहूं, चावल, और गेहूँ चाहे वो या धान है, या आपका सरसों दे दिया जाएगा, और साथ में आप गन्ना, चाय या कॉफ़ी, रबड़ एक ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको उसमें से बताना पड़ेगा कि कौन सी नकदी फसल है। तो वो गन्ना, ठीक है, चाय, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़। कॉफ़ी को कहवा भी बोलते हैं। कुछ रेशेदार फसलें होती हैं, जूट और कपास। तो हम याद रखेंगे। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर व्यापारिक फसलों में से सबसे पहली फसल बात करेंगे गन्ना। गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, पंजाब और हरियाणा आदि जो है 7 या 8 राज्यों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसको गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी पार्ट आ गया है इसमें। तो उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका के साथ बिहार के बाद पंजाब और हरियाणा। तो ये 8 राज्य हमारे हैं जहाँ पर गन्ना का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। इसको हम मैप पे एक बार समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक 5 स्टेट का जो है सबसे चार्ट भी दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा उत्पादन अगर हम गन्ने की बात करें तो उत्तर प्रदेश में होता है। अनुमानित टन, मिलियन टन में है 145.39, ठीक है। 149.39 मिलियन टन की बात की, अनुमानित उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। वही महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है जहां 72.26 मिलियन टन उत्पादन होता है। कर्नाटका थर्ड नंबर पे है जहां पर 34.48 मिलियन टन उत्पादन होता है पर ईयर। तमिलनाडु की बात करेंगे 26.50 मिलियन टन। बिहार 14.68 मिलियन टन का उत्पादन करता है। तो सब इसमें ये हमारे 5 जो मेन राज्य हैं, प्रमुख राज्य हैं जो उत्पादन करते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और बिहार। अब मैं आप अपने एग्जाम में आप स्केच पेन लेके जाइए, आप कलर कर दीजिएगा उस स्टेट को जहां पर चाहे गन्ने का प्रोडक्शन हो या वीट का प्रोडक्शन हो या चाय का प्रोडक्शन हो, जिसको टी बोलते हैं, कॉफी, कहवा, किसी का भी प्रोडक्शन है, तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के कलर या स्केच पेन भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन हमारा उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ने का उत्पादन जो मिलियन टन बता चुके हैं, 145.39 मिलियन टन उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में गन्ने का। उसके बाद महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में 72.226 मिलियन टन उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है उत्पादन के मामले में। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कर्नाटका हमारा आता है, जिसमें 34.48 मिलियन टन का उत्पादन किया जाता है। और आप ऐसे उसको हाईलाइट कर देंगे, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए मैप आपका, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु आता है हमारा, जो 26 पॉइंट अगर आप नहीं याद रखते तो 26 मिलियन टन आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आता है हमारा बिहार 5वें नंबर पर, जो कि उत्पादन में है। और इसके अलावा उत्पादन किया जाता है, चाहे वो हम मध्य प्रदेश की बात करें या झारखंड की बात करें, एग्जाम पर्पज से मेन 5 राज्य याद रखना है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, अगर सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड की हम बात करें, इसमें आप मेट्रिक टन याद न रखें तो भी कोई वो नहीं है, कर्नाटका, और फोर्थ है हमारा तमिलनाडु, फिफ्थ हमारा राज्य है बिहार।
ये आप 5 राज्यों को याद रखिएगा। इसके बाद हम फिर चलते हैं अपने जो टॉपिक है दूसरे नंबर चाय। चाय के उत्पादन की हम बात करें भारत में, चाय की कंडीशन भी पढ़ लीजिएगा। इसको स्लोपी कंडीशन होनी चाहिए, हाई माउंटेन रीजन थोड़ा होना चाहिए। अगर टाइम मिला तो मैं इसका करवा दूंगा। तो हम पहले राज्य की बात करेंगे। यहाँ पर ये नकदी फसल में या व्यापारिक फसल में चाय भी आती है। इसमें आसाम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, झारखंड, उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भी, जैसे कांगड़ा और ये सब, जम्मू कश्मीर में भी कुछ जगहों पे किया जाता है, लेकिन उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारे यहाँ पर मेन मोटो ये है कि जो प्रमुख राज्य हैं उनकी बात करने का। तो आसाम हो गया, सेकंड हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, थर्ड तमिलनाडु की बात करेंगे, फोर्थ हम बात करेंगे केरला, फिफ्थ कर्नाटका। ये हमारे 5 राज्य जो प्रमुख हैं। ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तरी राज्यों की बात करेंगे कि चाय उत्पादन, तो आसाम, पश्चिम बंगाल। अगर दक्षिण भारत की बात की जाएगी, जब आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा जब आपके एग्जाम में आए, अगर दक्षिण भारत की हम बात करेंगे तो उसमें हम तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका की बात करेंगे। तो ये 3 राज्य जो हैं हमारे दक्षिण भारत में चाय के उत्पादन के प्रमुख हैं, चाय के उत्पादन में प्रमुख हैं। उसमें हम बात करेंगे उत्पादन में प्रमुख हैं, और हम मैप की सहायता से अब समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से राज्य। अगर हम टी प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करेंगे तो हमारे 5 यहाँ पर 5 राज्य हैं जो कि 5 सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। इसमें से अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे तो आसाम हो गया, सेकंड की हम बात करेंगे जो कि वेस्ट बंगाल है, जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं, तमिलनाडु थर्ड नंबर पे आता है, फोर्थ पे केरला आता है, और फिफ्थ नंबर पे हमारा कर्नाटका राज्य है। ठीक है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे, उत्तर और पूर्वी भारत की बात कर रहे थे, तो उत्तर पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा आसाम है जो कि उत्तर पूर्वी भारत में आता है, जो कि चाय का उत्पादन करता है। यहाँ पर उत्पादन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये 652.9 और 9 और 5 जो कि मिलियन किलोग्राम है, जो कि ये डेटा हमारा है 2015 और 16 के मध्य का। ठीक है। उसी तरह हम अगर वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो इसमें 329 जो मिलियन किलोग्राम इसका उत्पादन होता है। वहीं तमिलनाडु की बात करेंगे तो वो 161 पॉइंट की बात नहीं करेंगे, 161 मिलियन किलोग्राम की बात करेंगे। ठीक है। और केरला जो है वो 56 मिलियन किलोग्राम का उत्पादन करता है। कर्नाटका जो है फिफ्थ नंबर पे है, जहाँ पर 6.46 मिलियन किलोग्राम की बात करेंगे। उसको हम मैप पे भी उसको शो कर सकते हैं। मैप से क्या होता है कि इजीली आप उसको रिमेम्बर कर सकते हैं, और इजीली आप उसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें आसाम बात करेंगे, आसाम जो है जो कि नॉर्थ ईस्ट है, ये भी याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट को मत भूलिएगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आसाम आता है, जहाँ पर सबसे हाई प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाय का इसमें। और सेकंड उसमें हम ऑप्शन में बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग एरिया है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, चाय का उत्पादन करता है। बाकी आप पश्चिम बंगाल को पूरे को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर एरिया की बात करें तो दार्जिलिंग एरिया जो कि सिक्किम राज्य से सटा हुआ है। ठीक है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु को हम बात कर सकते हैं 161 जो कि मिलियन किलोग्राम का उत्पादन यहाँ पर ईयर होता है। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है केरला। केरला को आप हाईलाइट कर सकते हैं, या तो प्लस मार्क दे सकते हैं, या किसी भी स्क्वायर शेप या जो भी आपको अच्छा लगे, या आप सिंपल शेडिंग कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप शो कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ एक सिंगल पॉइंट आप नहीं रख सकते हैं जब आपको मैपिंग के पर्पज से आपको दिया जाएगा। अदरवाइज आपको अगर एग्जाम में पूछा गया है तो आप उसको सिर्फ, तो 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, तो उसमें से आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें फिफ्थ है कर्नाटका, जिसकी हम बात करेंगे। और इसमें जो कि कोडरमम और नीलगिरी के रीजन वाला जो है, उटक मंडलम वाला एरिया है, वो एरिया यहाँ पर चाय के उत्पादन में आता है। और जितना भी रेस्ट एरिया है उसमें हम उत्पादन नहीं करते हैं, वो एरिया आता है, क्योंकि ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा वेस्टर्न घाट में आता है। और ये मेजर यहाँ पर हमारी इलायची पहाड़ियाँ होंगी, कोडरमम हो गई, जो कि नीलगिरी हिल्स में आती हैं। इन एरियो में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ये साउथ से था। अब हम भारत की व्यापारिक फसलों में जो कि नकदी फसलें कही जाती हैं, उसमें हम कहवा की बात करेंगे। कहवा या कॉफ़ी, वो एक ही सिमिलर वर्ड, कॉफ़ी या कहवा। ठीक है। इसका उत्पादन करने से पहले ये जो फसल है, ये कॉफ़ी की फसल या कहवा की फसल की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जो वृक्षारोपण कृषि की फसल मानी जाती है। ये एक पेड़ के रूप में लगाया जाता है पौधा, और इसे ही हम इसीलिए इसे वृक्षारोपण या रोपण कृषि की बात की जाती है। रोपण कृषि बोला जाता है इसे।
यह मुख्य रूप से भारत में अगर हम बात करें, टोटल भारत विश्व का छठे नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, जिससे पहले भारत में विश्व की जो 4.6% जो है पूरे विश्व की कॉफ़ी का उत्पादन भारत में किया जाता है। भारत में ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको के बाद भारत का 6वें नंबर पर स्थान आता है। भारत में अगर हम बात करें कॉफ़ी की, तो 3 प्रकार की कॉफ़ी होती हैं मुख्य रूप से, जिसमें सबसे पहली कॉफ़ी की हम बात करेंगे तो अरेबिका रहती है, दूसरी कॉफ़ी है रोबस्टा कॉफ़ी होती है, और तीसरी कॉफ़ी की हम बात करेंगे तो लाइबेरिका कॉफ़ी होती है। लाइबेरिका कॉफ़ी और प्रमुख रूप से भारत में जो यूज की जाती है या उत्पादन की जाती है उत्तम किस्म की, वो अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। यह कर्नाटक राज्य, जहाँ यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे कर्नाटक राज्य दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। कॉफी या कहवा के उत्पादन में दोनों सिमिलर, दोनों का एक ही नाम है, कर्नाटक, तमिलनाडु दूसरा, तीसरे नंबर पे है केरला, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश और पांचवें नंबर पर है उड़ीसा। सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट वो उसका बेलूरू में है, और बेलूरू के साथ कर्नाटका राज्य में इसका जो रिसर्च सेंटर है वो कर्नाटका राज्य में स्थित है। हम इसको मैप पे समझ लेंगे कहाँ कहाँ होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर रोबिस्टा और अरेबिका कॉफी, ठीक है, दो कॉफी है। तो कॉफी का उत्पादन के हिसाब से हम बात करें तो सबसे टॉप पे यहाँ पर है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तीन प्रमुख रूप से हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी उड़ीसा, और तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दो स्टेट और हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले कर्नाटका। कर्नाटका में उत्पादन इसलिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती हैं कि ये सब जो कम तापमान, पाला और लंबा सूखा और तेज धूप इसके लिए जो बहुत हानिकारक होते हैं, और ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पर पहाड़ी जो ढलान है, यहाँ उष्ण कटिबंधीय जो यहाँ की जलवायु है, साथ में यहाँ की जो मिट्टी है वो लेटेराइट टाइप की मिट्टी है, इसीलिए सबसे अच्छा जो कर्नाटक में उत्पादन होता है। और कर्नाटक में उत्पादन के साथ साथ कर्नाटक की जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक की, उसमें सबसे ज़्यादा होता है। और सर्वप्रथम बाबा बुदन की पहाड़ियों में ही सर्वप्रथम कॉफ़ी का जो है या कहवा का पौधा का रोपण हुआ था, ठीक है। तो कर्नाटका राज्य सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से या सबसे पहले वृक्षारोपण पूरे भारत में, तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटका राज्य, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे हमारा आता है जैसा कि केरला, केरला, ठीक है, केरला राज्य। आप इसको पूरा ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने एक बार शेडिंग बताई थी, आप शेडिंग के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। फिर तमिलनाडु है हमारा थर्ड नंबर पे, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश पहले पूरा हुआ करता था, अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बोथ अलग अलग स्टेट बन गए हैं, तो दोनों को हम अब अलग अलग हिसाब से पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। साथ में उड़ीसा, उड़ीसा राज्य। ये हमारे कुछ जो फाइव फाइव या सिक्स अब बात करें, पहले फाइव हुआ करते थे, अब सिक्स हो गए क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गए हैं, तो ये स्टेट है। इसके बावजूद अरुणाचल प्रदेश, आसाम और त्रिपुरा, इन राज्यों में भी कॉफी का उत्पादन होता है। कर्नाटका, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटका, सबसे पहले भारत में यहीं पर जो पौधा या सर्वप्रथम कॉफी का पौधा रोपण किया गया था। सेकंड है केरला, थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु, और थर्ड के बाद अगर हम फोर्थ की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर उड़ीसा, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आसाम और त्रिपुरा में भी कॉफी का, त्रिपुरा और मेघालय में भी कॉफी का उत्पादन किया जाता है। इसी में हम इसी क्रम में अब हम बात करेंगे अपनी नकदी जो फसल है हमारी है, व्यापारिक फसल है, जो कि रबड़ है। रबड़ की हम बात करेंगे तो रबड़ केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है रबड़ का। जो ये कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तीन स्टेट जो हैं, तीन राज्य जो हैं, वो रबड़ के उत्पादन में प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं। नेचुरल रबड़, रेशेदार फसलों की बात करेंगे कि इससे जूट होता है, जूट एक पौधा होता है, उसमें रेशे निकाले जाते हैं उससे, जैसे कपास में भी निकाले जाते हैं, ठीक है। तो जूट की बात करेंगे, जूट पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा, बिहार सेकंड नंबर पे, आसाम थर्ड, फोर्थ उड़ीसा,
फिफ्थ है उत्तर प्रदेश। अब इसको हम मैप पे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जूट का उत्पादन में पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश भी इसमें सम्मिलित होता है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो इसमें पश्चिम बंगाल में है। आप ऐसे सीक्वेंस में याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल आप इसमें फिर से मैंने वही बात करूंगा कि आप शेडिंग या किसी भी तरह की कोई शेडिंग आप दे सकते हो, स्क्वायर शेप या जो भी आपको देना है उसमें दे सकते हो, या प्लस बना दीजिए या कोई मार्क नॉर्मल कर दीजिए। उसके बाद बिहार है, बिहार में जो जूट का उत्पादन किया जाता है। फिर आसाम है, आसाम में चौथे नंबर पर भारत में उत्पादन में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन अगर आपको पूछा जा रहा है तो आप सबसे प्रमुख रूप से आप पहले बताएंगे पश्चिम बंगाल को, फिर बताएंगे बिहार को, फिर आसाम, फिर उड़ीसा, फिर अरुणाचल प्रदेश। और उसके बावजूद अगर इन राज्यों में से कोई राज्य आपको मैपिंग के लिए आ जाता है तो आप उस राज्य को यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। अगर उसने सिर्फ पूछ लिया है कि प्रमुख जो जूट उत्पादक राज्य, भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्य बताइए, दो राज्य, और उनको मानचित्र पर प्रदर्शित कीजिए, तो आप सबसे पहले लिखेंगे पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद आप लिखेंगे पश्चिम बंगाल के बाद अगर सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे बिहार। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रमुख पूछा है तो हम प्रमुख की बात करेंगे। अगर दो तीन जो भी पूछा, थर्ड अगर पूछ रहा है तो हम आसाम की बात करेंगे, असम की बात करेंगे। और आसाम को असोम भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर आपको आसाम नहीं असोम दे दिया गया है तो आप उसको कंफ्यूज हो कि आप कि हमने सुना ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम आप यहाँ पर बात करेंगे कपास के उत्पादन में। तो भारत कपास के पौधे का जो है मूल स्थान है, कपास भी उष्णकटिबंधीय फसल, तो इसमें गुजरात, ये जो सहतूत का पौधा होता है उस पे ज्यादातर फसल को इसको किया जाता है। ठीक है, कपास का उत्पादन, इसके कीड़े होते हैं कपास के। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा। तो गुजरात दूसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र थर्ड पे है, पंजाब फोर्थ पे है, कर्नाटक फिफ्थ पे है हमारा राजस्थान, और सिक्स पे हमारा हरियाणा। इसको मैप के साथ समझ लेंगे कि अगर हम कॉटन की बात करें तो यहाँ पर गुजरात राज्य हो गया, ये आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात को हम शेडिंग कर देंगे। गुजरात के बाद हम बात करेंगे वहां पर राजस्थान की, राजस्थान के बाद हम महाराष्ट्र में भी हमारा जो कॉटन है या कपास का उत्पादन किया जाता है। पंजाब में भी इसका उत्पादन होता है और हरियाणा में कपास या कॉटन उत्पादक राज्य है। सबका सम्मिलित यहाँ पर रूप है जिसमें एक ही मैप में गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, कपास और जूट दिया हुआ है। हम समझ लेंगे कि अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, अगर सिंपल पूछा जा रहा है सिंगल एक किसी प्रोडक्शन का, तो आप किसी एक सिंगल सीड से आप दिखा सकते हो। पर गन्ना यहाँ पर है, कपास, चाय, जूट, कॉफी सब दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पर देखा आप सर्कल में, जो कि सर्कल में आपको गन्ना शो किया गया है। तो गन्ना यहाँ पर देखिए आप उत्तर प्रदेश में हो गया, ये सब उत्तर प्रदेश के राज्य। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार बिहार के बाद पंजाब, पंजाब के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ पर आपको सर्कल दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर कर्नाटका में कुछ सर्कल दिख रहे हैं। तो जहाँ पर आपको सर्कल दिख रहे हैं, आपको स्टेट पता है, वहां पर आप इसका मैप कर देंगे, और वो भी सर्कल के बेस पे। क्यों? क्योंकि आपको एक साथ काफी सारे प्रोडक्शन को शो करना है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर चाय में इन्होंने क्या किया, आर के से में बना दिया गया है। तो चाय का सबसे, ये देखिए यहाँ पर चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन आसाम में होता है। तो आसाम में ये कर्व है शेडिंग, यहाँ पर शेड आप देखिए, अलग अलग शेड दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, और केरला, इन सब में दिया हुआ है शेडिंग, है ना। इसके बाद हम अगर कॉफी की बात करें तो कॉफी में भी आपको पता है कर्नाटक, तमिलनाडु में है। तो ये देखिए आप इसमें डेल्टा के रूप में बने हुए हैं, ये देखिए आप कर्नाटका, तमिलनाडु के बाद केरला के साथ साथ हमने इसमें बात की थी कि आसाम में भी कॉफी का उत्पादन किया जाता है। उत्तराखंड में भी चाय का कुमायूं रीजन और ये सब रीजन, गढ़वाल रीजन है, तो वहां पर भी आपको सेठ चाय के मिलेंगे। ठीक है, अब अगर कपास की बात करें तो कपास का उत्पादन जहां जहां डॉट आपको मिल रहे हैं मैप पे, सिंपल छोटे से डॉट, ठीक है, तो वहां कपास का उत्पादन होता है। जैसे ये हो गया गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद सम पार्ट ऑफ द कर्नाटका, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एरिया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान, पंजाब का रीजन। ठीक है, राजस्थान और पंजाब का रीजन, और इसके पंजाब का रीजन, ये रीजन कुछ आ गए हमारे कपास के उत्पादन में। उसके बाद जूट उत्पादन, तो जूट उत्पादन, रबड़ और कॉफी के उत्पादन में जो
डेल्टा का शेप था वो बड़ा था, ठीक है। और इसी में छोटे शेप में, बहुत ही छोटे उसमें जूट का दिखा दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए, उड़ीसा में जूट का दिखाया हुआ है कोस्टल रीजन पे। वहीं कोस्टल रीजन के साथ साथ ये हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में शो किया गया है जूट का उत्पादन, है ना। जो कि जूट का उत्पादन उसमें बताया गया था कि पश्चिम बंगाल में हो गया, उड़ीसा में हो गया, है ना। इन जगहों पर जूट का उत्पादन है, जो मुख्य रूप से यहाँ पर मुख्य रूप से उत्पादन को शो किया गया है। तो इस तरह से आप अपने मैप में फिल कर सकते हैं। और आपको इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका भारत का जो है राजनीतिक मैप में कौन सा स्टेट कहाँ पे है, वो आना ज़रूरी है। इसके बाद हम भारत में बड़े उत्पादक, सबसे पहला भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, भारत में सबसे बड़े गन्ना का उत्पादक उत्तर प्रदेश। फिर चौथे नंबर भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो गुजरात। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक आसाम राज्य। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटका, बाबा बुदन की पहाड़ी जहाँ सबसे पहले बीजारोपण या वृक्षारोपण किया गया था। भारत में जूट का सबसे बड़े उत्पादक पश्चिम बंगाल, है ना। तो ये हमारे जो 7 प्रमुख रूप से उत्पादक राज्य हैं कि कहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी होती है, तो ये यहाँ पर हमने बता दिया। और मैपिंग के सारे भी मैप के उससे मैंने मैप करके बता दिया। एक बार फिल कर लीजिए और उसको आप डेली सुबह मॉर्निंग के टाइम आप देखते रहिएगा, और जिससे कि ये आपको माइंड में सेट हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की, कोई बार बार उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं तक। अब हम नेक्स्ट उसमें, क्योंकि हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उसमें मिलेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।